माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का टॉपिक है महिला आरक्षण बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल। इसको क्या कहते हैं और इसका इतिहास क्या क्या रहा है और इसका उद्देश्य क्या है, हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन लेंगे इस वीडियो में। और ये कितने सालों से पेंडिंग में चला आ रहा है, असफल होता रहा है, लेकिन ये जाके 2023 में सफलतापूर्वक इसको पास किया गया है। और चलिए देखते हैं, समझते हैं। महिला आरक्षण बिल, महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल, वुमेन रिजर्वेशन बिल। इसको क्या कहते हैं और इसका उद्देश्य क्या है? देखो, महिला आरक्षण बिल ये महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व में लाने की एक महत्वपूर्ण कदम है। एक मतलब इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना था महिला आरक्षण बिल का। इसको लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें सुरक्षित करना है। भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है। यानी कि मतलब जो महिलाएं रहेंगी वो 33% रहेंगी, मतलब आधे महिलाओं की भी संख्या रहेगी। देखो, ये महिला आरक्षण बिल था। इसको कितने सालों से बार बार मतलब ये असफल होता रहा है, लेकिन 2023 में नरेंद्र मोदी के सरकार के तहत इसको पास किया गया है। और इसको किसने पास किया था? देखो, नरेंद्र मोदी सरकार में इसको पास किया गया है। पास किया गया है। और किसने पास किया था? किसने पास किया था? किसने पास किया है? तो केंद्रीय कानून मंत्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल ने इसको पेश किया। अर्जुन राम मेघवाल ने इसको पेश किया 2023 में। देखो, कब पेश किया था? 19 सितंबर 2023 में लोकसभा में इसको लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में पेश किया गया। और 21 सितंबर 2023 में राज्यसभा में भी इसको पास कर दिया गया। राज्यसभा से भी पास हो गया।
और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी भी मिल गई। देखो, इसको महिला आरक्षण बिल नरेंद्र मोदी की सरकार में इसको पेश किया गया है। और किसने पेश किया है? तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसको 2023 में इसको पेश किया। और कब पेश किया? 19 सितंबर को 2023 में पहले लोकसभा में इसको पास किया गया और फिर 21 सितंबर राज्यसभा में पास कर दिया गया और फिर उसके बाद 28 सितंबर 2023 में राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई। तो पहले क्या होता था? पहले कहीं राज्यसभा में पास होता था तो लोकसभा में नहीं होता था, कहीं ना कहीं आके अटक जाता था। 27 साल से पेंडिंग में चला आ रहा है, सफल नहीं हो रहा था। लेकिन फाइनली 2023 में इसको सफलतापूर्वक इसको पेश किया गया, महिला आरक्षण बिल को। हालांकि ये अभी लागू नहीं हो सकता, ये तुरंत लागू नहीं हो सकता, इसमें प्रोसेस है, परिसीमन और जनगणना के बाद ही होगा। जनगणना और परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाएगा 2029 के आम चुनाव के बाद संभावना है कि लागू हो जाएगी। तो पहले कहीं ना कहीं अटक जाता था। और फिर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हम लोग जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? देखो, इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। संसद में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 भाग 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। देखो, इसका उद्देश्य था कि भारत में सांसद में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित की जाएंगे। 1/3 भाग यानी कि 33% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें होंगी। और पहले क्या था कि उनसे क्या होगा? 33% जब आरक्षित सीटें होंगी तो महिलाओं को राजनीतिक में फैसला लेने का मतलब ऊंचा दर्जा मिलेगा। एक तरीके से देखिए कि हर जगह पुरुष प्रधान नहीं रहेगा। सांसद में महिलाएं भी अधिक हो, उनको भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। हर जगह पुरुष तो काम नहीं कर सकते ना,
जैसे कि गांव में देखा जाता है कि महिलाओं के नाम पे तो मतलब महिलाएं खड़ी होती हैं। जैसे महिला है प्रधान, प्रधान महिला है, लेकिन उसका पूरा काम महिलाएं नहीं करेंगी, कौन करेगा? पुरुष करता है। यहाँ की पुरुष प्रधान ही होता है, लेकिन महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले, वो भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व में मतलब आ सके, उनको भी राजनीतिक प्राथमिकता मिले महिलाओं को। तो ये था कि महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की जाएंगी। और इसमें एससी और एसटी के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। देखो, ये सिर्फ एससी एसटी के लिए, एससी एसटी महिलाओं के लिए, एससी एसटी महिलाओं के लिए एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। और ये आरक्षण 15 साल तक होगा। कब तक? 15 साल तक। 15 वर्ष तक ये लागू रहेगा। पंद्रह वर्ष तक ये लागू रहेगा। हालांकि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, इसको आगे भी बढ़ाया सकता है। देखो, ये तो तुरंत लागू होगा नहीं, इसको जनगणना और परिसीमन प्रोसेस के बाद ही इसको लागू किया जाएगा। 2029 के आम चुनाव के बाद ही संभावना है कि लागू हो जाए। परिसीमन के बाद इसको जनगणना व परिसीमन प्रोसेस के 2029 के आम चुनाव के बाद लागू हो सकता है, संभावना है। तो देखो, इसका हम लोग उद्देश्य पढ़े हैं और ये कब लागू किया गया था, किसने लागू किया था, किसकी सरकार में इसको पेश किया गया, सॉरी लागू नहीं, पेश किया गया। और इसको लोकसभा और राज्यसभा में कब पास किया गया और राष्ट्रपति ने कब इनको मंजूरी दी। तो लोकसभा में 19 सितंबर 2023 को पास किया गया नरेंद्र मोदी की सरकार में। और उस टाइम के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसको पेश किया था और फिर इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी भी मिल गई 28 सितंबर 2023 में। और फिर इसका उद्देश्य था कि भारत में महिलाओं के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़े, भारत में महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। और इसका उद्देश्य था कि लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें होंगी। 33% यानी कि 1/3 भाग आरक्षित सीटें होंगी महिलाओं के लिए। और ये आरक्षण एससी एसटी के लिए लागू किया जाएगा। और ये आरक्षण 15 वर्ष तक लागू रहेगा और आगे भी बढ़ाया जा सकता है इसको। और इसको तुरंत लागू नहीं होता, इसको जनगणना और परिसीमन प्रोसेस के 2029 के आम चुनाव के बाद संभावित है कि ये लागू हो जाए। अब इसके इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसका इतिहास क्या रहा है, मतलब कि ये कितने साल से होता जा रहा है और असफल होता जा रहा है, कितने साल से पेश हो रहा है और बार बार असफल होता जा रहा है, कहीं ना कहीं आके ये अटक जा रहा था। कहीं लोकसभा में अटक जा रहा था तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये बिल पास नहीं हो पा रहा था। तो
तो चलिए इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। देखो इसका इतिहास क्या है हम लोग समझते हैं इसके इतिहास के बारे में। इसका इतिहास कब से ये चला आ रहा है ये बिल, लेकिन बार बार असफल होता जा रहा है। तो देखो इसको 1996 में एच.डी. देवगौड़ा देवगौड़ा की सरकार में पेश किया गया। इसको 1996 में पहली बार एच.डी. देवगौड़ा के सरकार में इसको पेश किया गया, लेकिन यह राजनीतिक असहमति और समर्थन के कारण यह बिल पास नहीं हो पाया। राजनीतिक असहमति थी, लेकिन राजनीतिक असहमति व समर्थन के कारण नहीं पास हुआ। देखो इसको पहली बार 1996 में एच.डी. देवगौड़ा के सरकार में, जो कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, एच.डी. देवगौड़ा के सरकार में पेश किया गया। और लेकिन राजनीतिक असहमति थी, लेकिन राजनीतिक मतलब इसका पॉलिटिक्स में इसका बहुत ही विरोध हो रहा था। सब मतलब राजनीतिक असहमति, कोई भी सहमत नहीं था इस बात से कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, 1/3 आरक्षण मिले, इस बात से कोई भी सहमत नहीं था। तो उसकी वजह से यह बिल पास नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद फिर इसको प्रयास किया गया। इसके बाद फिर इसको प्रयास किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में इसको के सरकार में 1998 में 2002 2003 तक देखो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998, 99, 2002, 2003 तक इसको लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन यह बिल पास नहीं हो पाया।
राजनीतिक राजनीतिक जटिलताओं और मतलब राजनीतिक असहमति के कारण राजनीतिक विरोध हो रहा था इसका, और गठबंधन की जटिलताओं के कारण यह बिल पास नहीं हो पा रहा था बार बार। पहली बार इसको एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में पेश किया गया 1996, फिर ये पास नहीं हुआ राजनीतिक असहमति के कारण। फिर इसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998, 99, 2, 3 तक इसको लगातार इसका प्रयास करते रहे, लेकिन ये राजनीतिक विरोध और गठबंधन की जटिलताओं के कारण यह बिल पेश नहीं हो पा रहा, यह बिल पास नहीं हो पा रहा था। बार बार ये असफल होता जा रहा था, इसका बार बार प्रयास किया जा रहा था। और अब फिर इसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में, मनमोहन सिंह के सरकार में 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार में 2008 में फिर से प्रयास किया गया इस बिल को पास करने की, और ये बिल राज्यसभा में 9 मार्च 2010 में तो पास हो गया, लेकिन ये लोकसभा में आके अटक गया। मतलब कहीं ना कहीं जाके ये अटक जा रहा था, पास नहीं हो पा रहा था। ये बिल राज्यसभा में 9 मार्च 2010 में पास किया गया। लेकिन लोकसभा में नहीं पास हुआ। देखो मतलब इसका बार बार कई सरकारों ने इसका प्रयास किया इस बिल को पास करने की। इस बिल को पास करने की कई सरकार ने इसको पास करने की कोशिश तो किया, लेकिन बार बार ये असफल होता जा रहा था, तो कहीं राजनीतिक विरोध के कारण, गठबंधन की जटिलताओं के कारण, और फिर इस कहीं लोकसभा में राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा में नहीं हुआ। बार बार ये असफल होता रहा। मतलब कि महिलाओं के लिए आरक्षण बिल, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो बिल थी, इसको सब इस राजनीतिक असहमति थी, ये सब इसमें असहमति जता रहे थे, कोई भी सहमत नहीं था इसको। तो ये फाइनली 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार में 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार में इस बिल को पास कर लिया गया कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा। इस बिल को नया नाम भी दिया गया। इस बिल का नया नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसको फाइनली नरेंद्र मोदी की सरकार में दो 2023 में, ये हम पहले भी बता चुके इस वीडियो में, पास किया गया। और इस बिल का नया नाम था, इसको नया नाम ही दिया गया, इसका नया नाम रखा गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। देखो इसका नया
भी दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये फाइनली 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार में इसको पास किया गया। 19 सितंबर 2023 में इसको लोकसभा में पास किया गया और 21 सितंबर राज्यसभा में पास किया गया 2023 में, और फाइनली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मंजूरी भी मिल गई। 28 सितंबर 2023 में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी भी मिल गई इस बिल को पास करने की, यानी कि अब महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो इसमें एससी एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण ये लागू होगा 15 वर्ष के लिए, और 15 वर्ष से आगे भी बढ़ सकता है। और इसको ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसको जनगणना और परिसीमन प्रोसेस के बाद इसको लागू किया जाएगा। तो इसमें क्या था कि मतलब इसमें हम लोग इसका इतिहास जान लिए हैं, इसका उद्देश्य जान लिए हैं। अब इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, महिलाओं की वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, तो देखते हैं। देखो इसकी वर्तमान स्थिति, देखो 2024 में इसको देखें तो लोकसभा में सीटों की संख्या 543 होती है। 543 सीटों में से उसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी, 74 महिलाओं में सांसद 74 महिलाएं सांसद थी, यानी कि कुल मिलाकर 13%। 2019 में देखें तो 2019 से कम हो गई थी। 2019 में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 78 थी, यानी कि 14% थी। लेकिन 2024 में लोकसभा में 543 सदस्य थे, तो इसमें से महिलाएं 74 संख्या थी महिलाओं की। महिला सांसद कितनी थी, 74 महिला सांसद थी। 2019 के आखिरी में देखें तो 2019 में महिला सांसद की संख्या 78 थी, 14% थी, लेकिन इसमें 13% है। 13% है। इसकी वर्तमान स्थिति है महिलाओं की सांसद में कितनी है, 74% 2024 के अनुसार देखें तो। और राज्यसभा में 245 सदस्य, राज्यसभा में 245 सदस्य में से महिलाओं की यानी कि 39 सदस्य थी। महिला संसद कितनी थी, 39 सदस्य थी, यानी कि 15% थी। राज्यसभा में 15% थी। राज्यसभा में 245 सदस्य में से महिलाओं की संख्या सिर्फ 39 थी, और लोकसभा में 543 में से सिर्फ 74 संख्या थी। हालांकि 2019 में 78 सदस्यों की संख्या थी महिलाओं की, और 2024 का हम लोग देख रहे हैं
2024 में 245 में से 39 सदस्य यानी कि 15%। ये है वर्तमान स्थिति महिलाओं की संसद में। तो इसका मतलब जो ये महिला आरक्षण बिल है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें सुरक्षित की जाएंगी। 33% आरक्षित सीटें सुरक्षित की जाएंगी। ये इसका उद्देश्य था कि महिलाओं को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, महिलाओं को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले और महिलाएं भी आगे बढ़ सके। हर जगह पुरुष प्रधान नहीं होंगे, हर जगह मतलब पुरुष काम ही नहीं करेंगे, वहाँ पर महिलाओं की भी संख्या मतलब बराबर रहनी चाहिए, महिलाओं की भी संख्या बराबर भी रहनी चाहिए। 1/3 संख्या तो रहनी चाहिए महिलाओं की हर, यानी कि जो महिला हैं वो वोटर के रूप में सिर्फ काम नहीं करेंगे, वो लीडर के रूप में भी कार्य कर सकती हैं। सिर्फ वोटर नहीं रहेंगे, लीडर भी बन सकती हैं महिलाएं। तो हर जगह पुरुष प्रधान नहीं होना चाहिए, महिलाओं को भी ये दर्जा दिया जाना चाहिए, उनको भी राजनीतिक फैसले लिए जाने का मौका मिले, राजनीतिक फैसला ले सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये था वुमेन रिजर्वेशन बिल। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जाने हैं कि ये जो इसका हिस्ट्री था, ये बहुत पहले से ही ये प्रयास हो रहा था। वुमेन रिजर्वेशन बिल का बहुत पहले से ही प्रयास हो रहा था, 27 साल तक, आगे 27 साल तक ये पेंडिंग में ही चल रहा था। 27 साल तक ये मतलब बार बार असफल होता जा रहा था, बार बार असफल होता जा रहा था। लेकिन फाइनली 2023 में इसको पास किया गया। 2023 में इसको पास किया गया नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा। और इसको किसने पेश किया था? तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 2023 में 19 सितंबर 2023 में इसको लोकसभा में और 21 सितंबर 2023 में इसको राज्यसभा में और फाइनली 28 सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसको मंजूरी भी दे दी गई। और ये बिल अभी तक लागू नहीं हुआ है, मतलब इसको एक प्रोसेस होता है, जनगणना और परिसीमन प्रोसेस के बाद इसको लागू किया जाएगा। हालांकि 2029 में इसको आम चुनाव के बाद इसको संभावना है कि ये बिल लागू हो सके, वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू होने की संभावना है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो में समझ में आया होगा वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।